हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गोविंद कुंदेरिया। तो गाइस, आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो चुका है और अभी मैंने चेक किया था तो मेरा भी हो चुका है उसमें। और जो उसका मेंस की जो टेंटेटिव डेज है वो 28 दिसंबर है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर करते हैं और इसमें मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर में मैंने आरआरबी पीओ का मेंस दिया था, इंटरव्यू भी अपीयर हुआ था, लेकिन फाइनल में मैं कुछ मार्क्स से रह गया था। तो जो आरआरबीपीओ का जो मेंस होता है उसका जो ओवरऑल लेवल होता है ना, वो मॉडरेट टाइप का होता है। ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता है कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है कि क्वेश्चन करे ही ना। ओके, तो सबसे पहले तो इसमें जो सेक्शन आता है वो मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आएगा, कंप्यूटर और जीए, ये आते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो मैं जीए के बारे में बात करता हूँ कि जीए इसमें कैसी आती है। जो भी बच्चे जीए की पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ा है उन्हें, क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो जीए में लास्ट ईयर इसमें दिया था और मैंने जो जीए में स्कोर किया था वो अराउंड 5 to 6 मार्क के समथिंग स्कोर किया था। और जीए का जो लेवल था वो एक मतलब किसी को पता ही नहीं चला कहाँ से वो जीए आई है, क्योंकि एक साल से भी पुरानी जीए पूछ रहे हैं। स्टैटिक ज़्यादा आई थी, करंट अफेयर नहीं आई थी उसमें। और ज़्यादातर तो बैंकिंग से रिलेटेड ही आती है इसमें जीए, पर स्टैटिक टाइप की ज़्यादा आती है और करंट नहीं आती है इसमें। और ज़्यादातर बच्चों की कई सेक्शनल भी नहीं निकली थी, जो 1-2 मार्क्स जाती है वो भी नहीं निकली थी। ऐसा पेपर आया था जीए का। उसके बाद आता है इंग्लिश। लास्ट ईयर मैंने इंग्लिश से दिया, इस बार मैं हिंदी से देने की सोच रहा हूँ। तो लास्ट ईयर मैंने जो इंग्लिश का दिया तो इंग्लिश से ओवरऑल जो लेवल होता है वो ईजी ही रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता है। और मैंने जो इसमें स्कोर किया था इंग्लिश में वो 20 के अराउंड किया था, 19 to 20 समथिंग किया था मैंने स्कोर। और लेवल उसका ईजी रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता है। ओके, इंग्लिश में तो यही रहता है कि 2 आरसी आ जाती हैं और फिर मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, पैराजम्बल वगैरह भी आते हैं। और इस बार मैं हिंदी से देने की सोच रहा हूँ, हिंदी से ही दूंगा। उसके बाद आता है मैथ। मैथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैथ का जो ओवरऑल लेवल होता है, मैथ और रीजनिंग है, तो वो एसबीआई पीओ का जो प्रीलिम्स होता है उसकी समथिंग रहती है, उससे थोड़ा बहुत अपर ही लेवल पे रहती हैं। तो ऐसा रहता है। और क्योंकि क्वेश्चन मेंस में थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और मेंस से तो इसलिए थोड़े मिक्स करके क्वेश्चन देते हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि अगर कोई डीआई दे दी तो सिर्फ पाई चार्ट ही दे दिया, तो पाई चार्ट के साथ में वो बार ग्राफ या कुछ और भी लगा देंगे, ऐसा वो लगाते हैं, डीआई बनाते हैं। थोड़ी लेंथी करते हैं, मतलब क्वेश्चन डुएबल होते हैं पर लेंथी होते हैं, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। और जो लास्ट ईयर मैंने जो मैथ में स्कोर किया था वो 18 to 19 के समथिंग मैंने इसमें स्कोर किया था। ओके, तो उसके बाद आती है रीजनिंग। तो रीजनिंग मेरी सबसे ख़राब जो सेक्शन गया था लास्ट ईयर वो रीजनिंग ही गया था। रीजनिंग में मैंने अराउंड 10 के मार्क स्कोर किए थे। और रीजनिंग में मैंने क्या किया कि पजल उठा ली थी, पजल में फंस गया था, अब क्वेश्चन बना नहीं। उसके बाद मैं थोड़ा नर्वस हो गया और उसके बाद जो क्वेश्चन भी किए क्रिटिकल रीजनिंग के किए, तो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी गलत हुए थे और जो ओवरऑल मार्क थे वो 10 मार्क हुए थे। और इसलिए मैं रीजनिंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले तो पूरा पेपर देखना है एक बार। ऊपर पूरा पेपर अगर आप देख लोगे एक बार, तो उससे आप डुएबल क्वेश्चन है उनको सेलेक्ट कर लेना, मार्क को रिव्यू कर लेना और फिर सिलेक्टेड क्वेश्चन करना। और क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसी, मतलब इस आज तक समझ में नहीं आया। क्रिटिकल रीजनिंग में मतलब इन्फ्रेंस वगैरह ये जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम अच्छे से करते हैं पर भी वो गलत होते हैं। तो क्रिटिकल रीजनिंग पे इतना डिपेंड नहीं रहना है कि क्रिटिकल रीजनिंग सही होगी, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है आपके पास सही हो। क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग मैंने कई बार करने की कोशिश की है तो वो होती ही नहीं है सही। उसमें शायद एक सेलेक्टिव क्वेश्चन जैसे कोर्स ऑफ एक्शन जो मेरा सही हो जाता है, और कॉज एंड इफेक्ट वो भी मेरा ठीक होता है, पर इन्फ्रेंस वगैरह मेरे इतने सही नहीं होते, अजम्पशन वगैरह। ओके, तो लास्ट ईयर में जो इसमें स्कोर किया था रीजनिंग में 10 मार्क स्कोर किया था। ओके, उसके बाद आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर 40 क्वेश्चन आते हैं, 15 मिनट में करने होते हैं और जो मार्क्स होते हैं वो 20 मार्क का होता है वो। और लास्ट ईयर मैंने इसमें 16 मार्क स्कोर किया था आउट ऑफ 40। और कंप्यूटर का लेवल रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है। और अगर आप कंप्यूटर की प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। एक सोर्स अरोड़ा एजुकेटर के नाम से एक टीचर है जो यूट्यूब पे भी फ्रीली पढ़ाते हैं और शायद पेड भी पढ़ाते हैं। उनका 500 के समथिंग बैच है, आप वो भी परचेज कर सकते हो। पर लास्ट के 6 डेज रह गए तो उसमें वो उनकी एक मैराथन वाली जो क्लास ले रहे हैं, डेली क्लास ले रहे हैं, वो पढ़ेंगे तो वो सबसे बेस्ट रहेंगी अभी आपके लिए। क्योंकि अभी आप वो परचेज करके पढ़ोगे तो वो कवर नहीं कर पाओगे, वो डिटेल में है। तो उसके लिए आपको करना है कि वो जो उनकी डेली क्लास है शाम को या जो भी वो क्लास ले रहे हो आप उनको पढ़ना है आपको, और इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि 30 से 35 क्वेश्चन तो उनकी क्लासों से ही आ जाते हैं। और तो ये था, जो भी सब्जेक्ट आते हैं जो भी उनका वो था एनालिसिस मैंने आपको दे दिया कि कैसा उनका लेवल रहता है, कहाँ से आपको पढ़ना है। ओके, और चलते हैं अब, तो देखते हैं अब क्या होता है। 12 पीओ मेंस की तैयारी करते रहिए और अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो वो आप
कमेंट कॉलम में डाल देना, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, एक और लास्ट बात, सॉरी, आरआरबी पीओ में सिर्फ कट ऑफ, जो आरआरबी पीओ का पेपर है उसमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना ही मैटर नहीं करता। कट ऑफ से कम 20 मार्क अबव होने चाहिए, 20 मार्क अबव ही होने चाहिए एक कंफर्मेशन के लिए कि आपका हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट ईयर भी मैंने क्लियर किया था, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क अबव नहीं थे, तो इसलिए मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्योंकि इंटरव्यू में मुझे 80 मार्क के समथिंग मिले थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि मेरे रिटन में एग्जाम में थोड़े कम मार्क्स थे, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। ओके, तो ये एक फाइनल टिप थी जो मैंने आपको बता दी है कि आपको कट ऑफ से ज़्यादा मार्क रखने हैं। अगर आपके कट ऑफ के समथिंग मार्क बनने हैं तो वो कंफर्मेशन नहीं है। इंटरव्यू में आप कितना भी एक अच्छा कर लीजिए, 80 to 90 मार्क ही मिल सकते हैं। 90 तो एक्सेप्शन में मिलते हैं, 80 तो मिल जाते हैं। लास्ट ईयर मुझे भी 80 समथिंग ही मिले थे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके पूछना जो भी आपका डाउट है, वो मैं आपकी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और बताना वीडियो कैसी लगी। ओके।